31 जनवरी को 31 साल बाद हुई पूजा। ज्ञानवापी में 11 बजे रात में बजे शंख। वाराणसी कोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद ही ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। प्रशासन की देखरेख में ज्ञानवापी में पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुई। सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी की आरती की गई, उसके बाद सभी देवी देवताओं की पूजा की गई। 31 साल बाद यहाँ दीपक जला, मंदिर की घंटियां और मंत्रोच्चारण हुए, जिसके बाद अब यहाँ नियमित तरीके से पूजा शुरू हो गई है। एक तरफ हिंदू पक्ष जिला कोर्ट के इस आदेश और फैसले से खुश है, वहीं मुस्लिम पक्ष दुखी है और आदेश को चुनौती देने की बात कर रहा है। इस बीच AIMIM अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की है। ज्ञानवापी विवादित केस में बुधवार को हिंदुओं को एक हिस्से में पूजा करने की इजाजत मिलने के बाद AIMIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने बेतुका और भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि इसे अयोध्या राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जोड़कर देखने की कोशिश की। ओवैसी ने कहा कि हाँ, देश में 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। दरअसल ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई कर रही वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। ओवैसी इस आदेश को सुनते ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि पूजा करने की इजाजत देने का फैसला बिल्कुल गलत है। कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है वो सही नहीं है। इस आदेश ने पूरा मामला तय कर दिया है। 6 दिसंबर इस देश में दोबारा हो सकता है। ओवैसी ने कहा, आप खुद कह रहे हैं कि साल 1993 के बाद से वहां कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे में ये इजाजत कैसे दी जा सकती है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देना पूरी तरीके से गलत है। फैसले के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन का समय देना चाहिए। ओवैसी ने इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अपनी नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा, वाराणसी कोर्ट का फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। ये कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और जज साहब के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था। उन्होंने 17 जनवरी को ही वहां रिसीवर बैठाया था। अब इस फैसले से पूरा केस ही तय हो गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? जब तक वे अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, ये नहीं कहेंगे कि वे इस एक्ट के साथ हैं, तब तक ये सब चलता ही रहेगा। वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने इसे हिंदुओं को 31 साल बाद मिले न्याय बताया है। समाज जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास करता है और यह जीत मुझे लगता है पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और 33 वर्षों से मुझे लगता है हिंदू समाज अपमानित हुआ वहाँ पर,
और साक्ष्य को लेकर के जीत हुई है। ये सारी जीत इसलिए नहीं, ये सिर्फ हार जीत का विषय दो समुदाय या दो सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स में नहीं है। ये जीत इसलिए हुई है कि साक्ष्य वहाँ पर पहले से मौजूद थे। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश को अमल में लाने में केवल 8 घंटे का समय लगा। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन तत्काल ज्ञानवापी परिसर में पहुंचा। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सदस्यों के साथ एक बैठक की गई। पूजा का पूरा खाका तैयार किया गया। एक तरफ पूजा की तैयारी हो रही थी तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी और मंदिर परिसर के आसपास व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहे। पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद तहखाने की साफ सफाई कराई गई। इसके बाद वहां विराजमान देवी देवताओं को स्थापित किया गया। इसके बाद सबसे पहले लक्ष्मी गणेश की आरती की गई, दिया जलाया गया, मंत्रोच्चारण हुए। आधी रात को ही व्यास जी के तहखाने में ये पूजा कराई गई। ये पूजा विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गानेश्वर ने पूजा करवाई है। और रात में ही ज्ञानवापी में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लाइन भी लग गई थी। इससे इतना पता लगता है कि हिंदू पक्ष 31 साल बाद मिले उनको न्याय को लेकर काफी खुश है। वहीं मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट कब जाता है, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।